मैं संतोष कुमार आपके इस एजुकेशनल चैनल रेड हिंदी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको उनकी सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग की जो तैयारी होगी ना, इसी के आधार पे होगी। जो प्रश्न एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे, हम लोग को भी उसी को एकदम सीधे पढ़ना है, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट में यस लिखिए। इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को शेयर कर दीजिएगा कि उन सबको भी सिलेबस की जानकारी हो जाए, ठीक है ना। चैनल की जानकारी हो जाए कि इस चैनल पर जब भी वो आए, ठीक है ना। इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ कि देखिए, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। यहाँ पर एनसीईआरटी हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपने छोटे भाई बहनों को भी इस क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अब इस पे अपने मूल विषय पे आते हैं, ठीक है ना। शैक्षिक सत्र आपके सामने दिख रहा होगा, 2026-27 है, कक्षा 10 के लिए है, प्रारंभिक हिंदी, ठीक है ना। विद्यार्थियों समझिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 30 अंक के आपके प्रयोगात्मक परीक्षा, जो कि आंतरिक मूल्यांकन के नाम से हम लोग जानते हैं, वह होने वाला है। और 70 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। 70 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, 20 और 50, ठीक है ना। मिला के कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे, ठीक है ना। 20 जो प्रश्न आएंगे आपके PYQ के फॉर्म में आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनको आपको OMR सीट पर क्या करना पड़ेगा? ऐसे गोला दिया रहेगा, इसको आपको ऐसे भरना होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तब सबसे पहले हम लोग 20 प्रश्न किससे पूछे जाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 50 अंक पे बात करेंगे, ठीक है ना। क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया गया है वह 4 यूनिट पे किया गया है। कितने यूनिट में? 4 यूनिट में, ठीक है। पहला यूनिट में 2 भाग है, पहला और दूसरा आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। इस यूनिट यानी कि पहले में देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और गद्य खंड पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 11 5 कितने होते हैं बताइए बाबू? 16 होते हैं ना। यानी कि यहाँ से आपके 16 अंक बनते हैं, 16 अंक बनते हैं यहाँ से आपके, ठीक है ना। पहला यूनिट को पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे पद्य साहित्य का इतिहास, पदखंड और काव्य सौंदर्य के तत्व। यहाँ से देखिए 11 5 16 और 6 कितना होता है बताइए बाबू? 22, यानी कि 22 अंक आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और यूनिट थर्ड में हम लोग संस्कृत को देखेंगे, संस्कृत खंड को देखेंगे, यहाँ से आपके 14 नंबर तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। यूनिट 4 में निबंध और व्याकरण, निबंध लिखने के लिए आएगा और व्याकरण से सवाल आएंगे, यानी कि 12 6 18, यहाँ से 18 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है। 4 भागों में 4 यूनिट में पढ़ना है, ठीक है ना। और प्रश्न पत्र जो आपके होंगे 2 खंड में विभाजित होंगे, खंड अ और खंड ब। सबसे पहले खंड अ को देख लेते हैं, फिर खंड ब पे चला जाएगा। खंड अ जो होगा वह बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ठीक है ना मेरे बाबू। बात आप लोग को समझ में आ रही है? बोलिए। मैंने आपसे कहा कि जो प्रश्न बनेंगे, प्रश्न पेपर जो आपके बनेंगे वह 2 खंडों में विभाजित होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। क्या होगा बाबू? बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। आइए समझ लेते हैं क्या पढ़ना है और कितने नंबर का आएगा, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना। तो चलिए देखिए, पहला देखिए, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, कितने अंक के? 20 अंक के। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें क्या पढ़ना है? शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, यानी कि सिर्फ 2 ही युग को पढ़ना है। गद्य, हिंदी गद्य के विकास के सिर्फ 2 ही युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, आएंगे ही आएंगे बाबू, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है। और वहीं दूसरा जो प्रश्न आएगा आपसे पूछे जाएगा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, उसमें भी आपको 2 ही काल पढ़ने हैं, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। यहाँ से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न होगा 1-1 नंबर का। आई बात समझ में। देखिए अब आते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबके सामने आपके अंक निर्धारित किए गए हैं, वहाँ दिए गए हैं, मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। अगर इच्छा हो तो कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर नोट डाउन कर लीजिए। समास से, समास में सिर्फ 2 ही समास पढ़ना है, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। ठीक है ना, बहुब्रीहि से 1 नंबर पूछे जाएंगे या फिर कर्मधारय से 1 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि समास से 1 नंबर समास को हम लोग पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, यहाँ से आपके 1 नंबर मिलेंगे। विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से आपके 1 नंबर बनेंगे। और तद्भव एवं तत्सम शब्द भी पढ़ना है, यहाँ से आपके 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, यहाँ से आपके 1 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात, बताइए बाबू। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न पे, संस्कृत व्याकरण से। इसमें क्या पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, तद और युष्मत् यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे 1 नंबर के। कितने नंबर के, 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और 5वां जो प्रश्न आपका आएगा, वाक्य का स्वरूप। वाक्य के स्वरूप को पढ़ेंगे, वाक्य कैसा होता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है ना, वह पढ़ लेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए वाक्य कैसा होता है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, हम लोग इसमें पढ़ेंगे वाक्य के स्वरूप से। यहाँ से आपके 1 नंबर के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, उनका परिवर्तन पढ़ना है, 1 नंबर से आएंगे। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, उनमें से 1 नंबर के तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा विकारी शब्द, अविकारी शब्द पढ़ना है, यहाँ से आपके 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, यही आपको पढ़ना है, अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही आपका सिलेबस है, यही आपका पैटर्न है। और एक बात और, हाँ, जितने लोगों ने नई एनसीईआरटी की किताब नहीं खरीदी है बाबू, आप लोग खरीद लीजिए, उसी से पढ़ाई कीजिए, उसी से प्रश्न बनेंगे। पुराने एनसीईआरटी को पढ़िएगा, ज़्यादा सिलेबस है उसमें। ठीक है ना, जब आपको थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होगी, ठीक है, नई एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वही आएगा। ठीक है ना, यानी कि सिलेबस के पैटर्न को कम कर दिया गया है। ये तो रहा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि खंड अ, 20 अंक का। अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर वाले प्रश्न को। यहाँ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे बाबू। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि लिखित परीक्षा होगी, आपको कॉपी मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर वाला जो कॉपी होता है उस पर आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके खंड ब स्टार्ट होता है, यह 50 अंक का होगा, यहाँ पे डिनोट किया गया है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, देखिए पहला जो पढ़ना है आपको, गद्य खंड के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके किताब में पाठ्य दिए रहेंगे उनसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रश्न रहेगा आपके 2 अंक का, यानी कि यहाँ से आपके 6 नंबर क्लियर होने को हैं। ठीक है ना, और वही गद्य हो गया। अब यहाँ पे पद देख लीजिए, इस पर वही बात है, यहाँ भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। आई एम राइट। देखिए, और तीसरा जो प्रश्न होगा उसमें क ख 2 यूनिट में बांट दिया गया है। ठीक है ना, इसमें देखिए गद्य से आपके लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और पद से भी जीवनी यानी कि लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि 5 नंबर यहाँ क्लियर, 5 नंबर यहाँ क्लियर। ठीक है ना, यानी कि गद्य से 5 नंबर और पद से 5 नंबर, वही जीवनी आपको पढ़ाई जाएगी कि जो सीधे एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है ना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए चौथे नंबर में संस्कृत। अब संस्कृत से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको जैसे कि संदर्भ दिया रहेगा, यानी कि कोई कविता, कोई लाइन, कोई कथानक दिया रहेगा, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कहेगा। क्या करने के लिए बाबू, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कहेगा या फिर हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहेगा। ठीक है ना,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे 5 नंबर के। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हाँ देखिए, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी कह रहा है। देखिए, यहाँ हिंदी में अनुवाद करना है, नहीं सॉरी, संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत पदांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो यानी कि अनुवाद से आपके 10 नंबर आएंगे, संस्कृत के अनुवाद से 10 नंबर, ठीक है ना। ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग को अनुवाद करना आ जाएगा, उसके अर्थ को समझते चलेंगे, हर एक शब्द के अर्थ को हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और देखिए, संस्कृत के खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके जो पाठ्य दिए रहेंगे उनमें से 2 प्रश्न आएंगे और उनका उत्तर आपको संस्कृत में देना पड़ेगा। यानी कि 2 नंबर के प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के, 4 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्वों में क्या पढ़ना है आपके, जैसे रस पढ़ना है। रस, रस किसको कहते हैं बताइए, कमेंट में लिखिए। देखिए, यहाँ से आपको हास्य रस पढ़ना है और करुण रस पढ़ना है। पढ़ाने के लिए मैं आपको सभी रसों के बारे में बताऊंगा, मगर इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, वह लॉजिक है कि हास्य रस पूछा जाएगा और करुण रस पूछा जाएगा। इसकी परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण को, ठीक है ना। कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के हास्य और करुण, ठीक है ना। दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, 2 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। अब अगला है छंद, दोहा, चौपाई। छंद किसको कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। उसकी परिभाषा, लक्षण, उदाहरण देके बताना पड़ेगा। 1 नंबर के 1 प्रश्न ए आएंगे, 2 नंबर के, ठीक है ना। अलंकार में आएगा, अर्थालंकार में आपका पढ़ना है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, जिसके परिभाषा, लक्षण, उदाहरण पढ़ना है, ये भी आपके आएंगे 2 नंबर के, ठीक है ना। अगर इस नंबर को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे बाबू, 50 नंबर के यह प्रश्न है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, अब बात तो कुछ बात और है, कुछ प्रश्न और पढ़ने हैं, 50 नंबर वहाँ पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंगित करूँगा, दिखाऊँगा, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। कुछ नंबर आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे लोकत्ति एवं मुहावरे पढ़ने हैं। लोकत्ति एवं मुहावरा, जैसे मान लीजिए 9, 2, 11 हो जाना। 9, 2, 11 का मतलब क्या होता है बताइए, भाग जाना। राम श्याम के डर से 9, 2, 11 हो गया, ठीक है ना। आपको यहाँ से भी पढ़ने हैं, यहाँ से भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। लोकत्ति एवं मुहावरे, देखिए यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है ना। निबंध लिखने के लिए आएगा। अब निबंध किस पे लिखने के लिए आएगा, यहाँ पढ़ लीजिए, किस को हमको पढ़ना है, उन्हीं में से एक पूछेगा। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक पूछेगा, वैज्ञानिकता क्या है, सांस्कृतिक, अपने देश की संस्कृति के विषय में पूछेगा, अपने देश की जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उस पर निबंध लिखने के लिए कह देगा, या फिर स्वास्थ्य पे कह देगा, शिक्षा पर्यावरण पे कह देगा, जनसंख्या नियंत्रण पे कह देगा, चाहे यातायात के नियम पे कह देगा, ठीक है ना। यानी कि निबंध आपके आएंगे तो आएंगे 6 नंबर के, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 6 नंबर के, यहाँ पे देखिए डिनोट किया गया है 6 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको जब ऐड करेंगे तो 50 अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है आंतरिक मूल्यांकन, जो हमको स्कूल से 30 नंबर, जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगा उसमें 30 नंबर मिलेंगे, वो कब कब मिलेंगे, ठीक है ना। खासकर सभी बच्चे, कुछ ही बच्चे इस बात की जानकारी रखते होंगे कि कब कब प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि आंतरिक मूल्यांकन का हमको नंबर मिलता है, उसको समझ लेंगे। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो आपका होता है वह जुलाई महीने में होता है, यानी कि जुलाई महीना, यानी कि इसी प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो है कि अगस्त महीने में होता है। अगस्त महीने में, यानी कि जो जुलाई महीना चल रहा है उसके अगले महीने अगस्त महीने में आपके 10 अंक के प्रयोगात्मक परीक्षा कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पे महीना डिनोट किया गया है, ठीक है ना। 10 अंक के होने वाले हैं अगस्त महीने में। इसलिए आप लोग यदि विद्यालय नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आप लोग अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में फटाफट जाके क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगस्त महीने में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। देरी करेंगे तो ये नंबर कटेंगे, 9 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 6 भी हो सकते हैं किसी का, ठीक है। नंबर चाहिए तो फटाफट स्कूल पहुँचिए। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन, इसमें क्या पढ़ना है, रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा होगा। वह कब होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, दिसंबर माह में होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 10 अंक, ठीक है ना। यानी कि 10, 10, 20 हो गए। और जो तृतीय आंतरिक मूल्यांकन होगा उसको आप
उसको 4 यूनिट में बांटा गया है, 4 यूनिट में टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। 4 यूनिट में बांटा जाएगा और जैसे कि प्रत्येक यूनिट जो होगा 20 अंक का होगा। अब आप कहेंगे कि सर जी 10 अंक बच रहा है तो 20 अंक का काय क्यों होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 2.5 नंबर का एक यूनिट टेस्ट होगा आपका। देखिए अब प्रथम यूनिट टेस्ट एमसीक्यू आधारित होगा, बहुविकल्पी होगा, जो कि आपका जुलाई के द्वितीय सप्ताह में यानी कि इसी महीने में द्वितीय सप्ताह में, यानी कि पहला सप्ताह समाप्त हो गया और दूसरा सप्ताह स्टार्ट हो गया आपका। इसी महीने में 2.5 नंबर का टेस्ट होने वाला है, जो कि आपको मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर नंबर चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी आपको गृह कार्य में आपको मिला होगा 10 अंक का ग्रीष्मावकाश, यानी कि गृह कार्य मिला होगा आपको घर से लिख के लाने के लिए, घर से याद करके आने के लिए, तो वहाँ से आपके 10 अंक वहाँ से मिल जाएंगे और 10 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से आपके 2.5 नंबर क्लियर हो जाते हैं, यानी कि पहला यूनिट टेस्ट हो जाएगा। और दूसरा जो यूनिट टेस्ट होगा वर्णनात्मक होगा, ठीक है ना। यह कब होगा, अगस्त के अंतिम सप्ताह में, यहाँ से आपके 2.5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि 2.5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए ना। तृतीय यूनिट टेस्ट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कब होगा, नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपको 2.5 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर, ठीक है ना। जो कि 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, सब सही होगा तबे इतना मिलेगा, गलती होगा तो इतना नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ यूनिट टेस्ट वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है ना, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और देखिए यहाँ पे यह होंगे दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 20 अंक के यानी कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 2.5 अंक के, टोटल जोड़ेंगे तो 10 अंक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 10 10 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए, तो 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन का आपको नंबर मिलेगा। और समझिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पाठ पढ़ना है, कौन से अध्याय पढ़ना है, उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग सरसरी नज़र से देख लेंगे, ठीक है। क्या आप लोग रेडी हो, फटाफट बताएंगे आप लोग रेडी हो कि नहीं रेडी हो, ठीक है ना बाबू। ज़रा आप लोग चेक कर लीजिए क्या आप लोग इस चैनल पर नए तो नहीं हैं, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबू मैं आपके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को भी मेरे लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब तो ही करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि क्लास आपको तुरंत ही मिल जाएगी, जब क्लास लगेगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस क्लास को देख लेंगे, रीड कर लेंगे, ठीक है ना बाबू। किस चैनल पर रीड करना है, इसी चैनल पर रीड करना है। चैनल का क्या नाम है बताइए, क्या नाम है, रीड हिंदी, READHINDI। यहाँ पे मेरे लाल वही पढ़ाया जाएगा जो प्रश्न में परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। अनिर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, जो आपके किताब में जो प्रश्न जो अध्याय दिया है, उसको हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 यूनिट में बांटा गया है, क और ख, ठीक है। क में गद्य है और ख में काव्य है यानी कि पद्य है, ठीक है ना। इसमें हमको पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता पाठ को पढ़ना है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी की ममता, इसको हम लोग को पढ़ना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी जो लेखनी है भारतीय संस्कृति, इसको पढ़नी है। और भगवत शरण उपाध्याय जी की अजंता, यानी कि 4 चैप्टर हम लोग को गद्य से पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना। काव्य से क्या पढ़ना है, पद से क्या पढ़ना है, आपको सूरदास जी के पद पढ़ने हैं। नई एनसीईआरटी में 4 ही पद हैं मेरे लाल, 4 ही पद हैं, उसी को पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नई एनसीईआरटी से पढ़ाई करो, ठीक है ना। तुलसीदास जी का धनुष भंग को पढ़ना है, ठीक है ना। और सुमित्रानंदन पंत जी का चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये पढ़ना है। रामनरेश त्रिपाठी जी को पढ़ना है स्वदेश प्रेम। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना झांसी की रानी की समाधि पर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ और चीज़ें आपको पढ़ना है, उसको ध्यान दे दीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट का और समय लगेगा, 1 मिनट में और आपका समय लूँगा। ठीक है ना। देखिए
संस्कृत में क्या पढ़ना है? संस्कृत में आपको कौन सा पाठ पढ़ना है? वाराणसी पढ़ना है, भारतीया संस्कृति है, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्ध ग्रामीण, अनुक्ति विलासः, यह पाठ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको अपना सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम कंफर्म हो गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चैनल पे पहली बार है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बाबू बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।